दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर के यूनिट रेट के बारे में कि जो भी हमारा स्मार्ट मीटर में जो भी डेली का बैलेंस कटता है वो किस रेट से कटता है, किस हिसाब से हमारा यूनिट रेट कटता है। दोस्तों 2 सप्ताह पहले मैंने बिहार का 2022-23 का टैरिफ कोड बताया था, उसमें यूनिट रेट मैंने हर कैटेगरी का बताया था। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो भी मैंने रेट उसमें बताया था उसके हिसाब से स्मार्ट मीटर में बैलेंस नहीं कट रहा है। जो भी हमारा स्मार्ट मीटर में बैलेंस कट रहा है वो उसका रेट कुछ और है। तो आज की वीडियो हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि जो भी हमारा स्मार्ट मीटर में यूनिट रेट कटता है वो रेट उस टैरिफ से अलग है या फिर सेम है, या फिर अगर सेम है तो फिर हमारे रेट जो डेली का बैलेंस कट रहा है वो अलग रेट से क्यों कट रहा है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि स्मार्ट मीटर में जो भी हमारा यूनिट रेट कटता है वो किस हिसाब से कटता है, हम कैसे जानेंगे कि हमारा यूनिट रेट क्या है और कैसे वो चीज कैलकुलेट होता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बिजली बिल देखेंगे तो इसमें बिल कैलकुलेशन की तरफ में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 4 तरह के चार्ज लगते हैं। सबसे पहला है आपका ऊर्जा शुल्क, जो कि आपका यूनिट का चार्ज होता है। दूसरा है फिक्स चार्ज, जो आपके लोड के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। तीसरा है विद्युत शुल्क यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो आपके यूनिट रेट पे जो भी आपका ऊर्जा शुल्क है उस पर डिपेंड करता है। और चौथा है राज्य सरकार का अनुदान, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी है। इस चारों को अगर आप मिला देंगे तो आपका उस महीने का बिल डिसाइड होता है। अगर आपके बिल में कोई भी पेनाल्टी या कोई लेट फाइन या कोई कैपेसिटर चार्ज अगर नहीं लग रहा है तो यही मेन 4 चीजें हैं जो आपके बिल में जोड़ी जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने स्मार्ट मीटर का कैलकुलेशन चार्ट देखेंगे, जो भी आपका डेली का डिडक्शन होता है उसमें आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही चार्ज कटते हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और दूसरा फिक्स चार्ज। उसके नीचे आपको यहाँ पे बैलेंस बताता है, उसके नीचे रीडिंग बताता है और उसके नीचे में एरियर बताता है। एरियर अगर आपका पीछे का कोई बाकी है, बकाया है तो वहां पे कटता है। इसके अलावा इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, आपका मीटर रेंट हमेशा 0 ही आता है। क्रेडिट डेबिट डिफरमेंट में कोई फाइन या फिर पेनल्टी रहता है या फिर कुछ आपका पुराने बिल से बकाया होता है या फिर कोई चार्ज कटते हैं तो आपको वहाँ डिफरमेंट अमाउंट में आता है। अगर आप डेली का डिडक्शन देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको यूनिट चार्ज कटता है और फिक्स चार्ज कटता है। इसमें कहीं भी आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि हमारे जो भी 4 चार्जेस थे, ऊर्जा शुल्क यानी एनर्जी चार्ज, गवर्नमेंट सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फिक्स चार्ज, इसमें से आपको फिक्स चार्ज यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा जो भी एनर्जी चार्ज था, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी था और गवर्नमेंट सब्सिडी, इन तीनों को मिला के आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में ही दिखाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों चार्जेस को एक साथ कैसे मिलाया जाता है और वो जो चार्जेस मिला दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका इफेक्टिव रेट डिसाइड होता है और उसके हिसाब से ही आपका यूनिट रेट कटता है। जैसे अगर आप देखेंगे जो भी हमने रेट डिस्कस किया था तो उसमें आप देखेंगे जो भी टैरिफ रेट रहता है उसमें आप देखिए कि पहला कॉलम है जो 6 रुपये 10 पैसा, 6 रुपये 95 पैसा और 8 रुपये 5 पैसा, ये आपका स्लैब रेट है। 1 से 100 यूनिट का, 100 से 101 से 200 यूनिट तक का और 2 से ऊपर, ये आपका रेट है जो कि सब्सिडी के बिना है। अगर आप इसमें सब्सिडी देखेंगे पर यूनिट के लिए आपको 1 रुपये 83 पैसा सब्सिडी है। तो सब्सिडी घटाने के बाद से आपका 4 रुपये 27 पैसा रेट आता है, 5 रुपये 12 पैसा रेट आता है, 6 रुपये 22 पैसा रेट आता है। लेकिन इस रेट से आपका यूनिट चार्ज नहीं कटता है। इसमें आपने सब्सिडी कंसीडर कर लिया, यूनिट चार्ज कंसीडर कर लिया, लेकिन इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी भी नहीं जुड़ा हुआ है, वो चीज अभी भी मिसिंग है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वो चीज इंक्लूड करने के बाद आपका रेट क्या होगा। तो अभी आप देखिए, अभी इस स्क्रीन पे सबसे पहला ये रेट है जो कि आप बिना सब्सिडी वाला रेट है, ये कॉलम में देख सकते हैं। उसके बाद से बी में क्या है, जो पहला हमारा एनर्जी चार्ज है उस पर 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है। तो यानी कि 6 रुपये 10 पैसा में अगर आप 6% जोड़ देंगे यानी कि उसको 1.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6.10 इंटू 1.06, तो ये आपका आ जाएगा 6 रुपये 47 पैसा। तो ये हो गया आपका यूनिट रेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ देने के बाद से। अब इसमें से आपका गवर्नमेंट सब्सिडी है 1 रुपये 83 पैसा। इसमें से अगर 6 रुपये 47 पैसा में से 1 रुपये 83 पैसा हम गवर्नमेंट सब्सिडी घटा देंगे तो हमारा इफेक्टिव रेट आ जाएगा 4 रुपये 64 पैसा। तो ये हमारा एक्चुअल रेट हो गया जिस हिसाब से हमारे स्मार्ट मीटर में डिडक्शन होता है। यानी कि जो भी हमारा बिना सब्सिडी का रेट है उसमें 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ देना है, उसके बाद से गवर्नमेंट सब्सिडी घटा देंगे तो जो हमारा रेट आएगा वो हमारा इफेक्टिव रेट आएगा स्मार्ट मीटर के लिए। क्योंकि स्मार्ट मीटर में अलग से आपके बिल में कहीं लिखा हुआ जो भी डिडक्शन होता है उसमें अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का डिडक्शन नहीं होता है, अलग से गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दिखाया जाता है। तो इन सभी चीजों को एक साथ कंबाइन करके जो इफेक्टिव रेट आता है उसके हिसाब से ही डिडक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल रेट आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा इस तरह से 4 रुपये 64 पैसा। फिर वैसे ही अगर आप 101 से 200 यूनिट के लिए निकालेंगे तो आपका 5 रुपये 54 पैसा आ जाएगा और फिर 6 रुपये 70 पैसा। उसके बाद इसमें आपको फिक्स चार्ज को भी 30 से डिवाइड करके पर डे बेसिस पे कटता है। अगर आपका 1 किलोवाट का डोमेस्टिक कनेक्शन है तो उसमें 40 रुपये आपको फिक्स चार्ज लगता है पर मंथ, उसको 30 से डिवाइड करके 1 रुपये 33 पैसा डेली कटता है। अगर आपका 2 किलोवाट कनेक्शन है तो 2 रुपये 66 पैसा डेली कटेगा। ये रेट हमने डिस्कस कर लिया डोमेस्टिक के लिए, जो शहरी अर्बन कनेक्शन होते हैं उसके लिए। अगर आप किसी और कैटेगरी के लिए
अपना यूनिट रेट निकालना चाहते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट सब्सिडी के पहले का रेट है उसमें 1.06 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें सब्सिडी फिर घटा देना है। जो रेट आएगा वो आपका इफेक्टिव रेट होगा, उसके हिसाब से आपके स्मार्ट मीटर में डिडक्शन होगा। दोस्तों मैंने एक पिछले वीडियो में सभी कैटेगरी का यूनिट रेट को डिस्कस किया था, उसमें से आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आपका क्या रेट है, उसके हिसाब से आप स्मार्ट मीटर का क्या रेट होगा वो आप खुद से ही निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं, एक स्मार्ट मीटर का कैलकुलेशन देखते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो पाए कि उसमें कैसे डिडक्शन आपका किया गया है, कैसे आपको अलग अलग स्लैब का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों आप इसमें देखिए 1 अप्रैल का रीडिंग है, इसमें 1078 यानी कि 1078 यूनिट है 1 तारीख को। यहाँ से आपका पहला स्लैब स्टार्ट होता है, जो भी आपका 4 रुपये 64 पैसा का रेट है वो 1078 यूनिट से स्टार्ट होगा और जब तक आपका 1178 यूनिट नहीं होता है तब तक आपका पहला 4 रुपये 64 पैसा के हिसाब से यूनिट रेट चार्ज किया जाएगा। 1078 के बाद से आपका दूसरा रेट स्टार्ट हो जाएगा 5 रुपया 54 पैसा। फिर जैसे ही आप 1278 होगा फिर आपका तीसरा रेट स्टार्ट हो जाएगा 6 रुपया 70 पैसा। उसके बाद से जितना भी यूनिट आप कंज्यूम करेंगे अप्रैल मंथ में वो आपको 6 रुपया 70 पैसा के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। जैसे फिर अगला मंथ मई स्टार्ट हो जाएगा तो फिर 1 मई के बाद से आपका पहला वाला रेट स्टार्ट हो जाएगा 4 रुपया 64 पैसा। जैसे अगर आप इसमें देखिए पहले 1 तारीख को रीडिंग है 1078 यूनिट, अगले दिन 2 तारीख को देखेंगे तो आपका रीडिंग हो गया 1106 यानी कि 1078 से 1106 हो गया हमारा 28 यूनिट। 28 इंटू आप 4.64 करेंगे तो आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 129.92 यानी कि जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 129 रुपया 92 पैसा लगा है। तो ये आपका रेट हो गया एनर्जी चार्ज जो कि आपका पहला स्लैब में जा रहा है। इसलिए अगर आप 4 तारीख को निकालेंगे तो 1078 से स्टार्ट हुआ है तो 1178 से कम है तो आपको 4 तारीख को भी पहला स्लैब में 4 रुपये 64 पैसा से ही चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप 5 तारीख को देखिए आपका ये रीडिंग हो गया 1183 यूनिट। हमारा पहला स्लैब वैलिड है 1178 यूनिट तक की, क्योंकि हमारा 1078 यूनिट से 1 तारीख को रीडिंग स्टार्ट हुआ है तो 1178 यूनिट तक हमारा पहला रेट चलेगा। 5 तारीख में हमारा देखिए 1183 यूनिट हो गया है यानी कि 1155 जो पिछला दिन रीडिंग था 1155 से लेके 1178 तक पहला रेट लगेगा। 1178 से 1183 ये हमारा दूसरा रेट लगेगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1155 से 1178 के लिए 23 यूनिट हो गया, इसमें आपको 4 रुपये 64 पैसा के साथ 106 रुपया 72 पैसा आ जाएगा। फिर अगला 5 यूनिट जो आपको 1178 से 1183 के लिए होगा इसमें आपका 5 रुपये 54 पैसा का रेट लगेगा, इसमें आपका हो जाएगा 27 रुपया 70 पैसा। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल रेट उस दिन का चार्ज आ जाएगा 134 रुपया 42 पैसा, जो कि आप देखिए आपके लास्ट कॉलम में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में दिख रहा है। तो पहला स्लैब यहाँ पे आपका खत्म हो गया, दूसरा स्लैब स्टार्ट भी हो गया। तो ये स्लैब तब तक चलेगा जब आपका 1278 यूनिट नहीं हो जाता है। तो अगर आप 8 अप्रैल को देखिए हमारा रीडिंग हो गया 1289 यानी कि 1278 हम लोग ने क्रॉस कर लिया, 1278 यूनिट यहाँ पास हो गया है। यहाँ भी सेम ऐसे ही चलेगा। 1254 यूनिट जो हमारा स्टार्टिंग है तो 1254 से 1278 यूनिट तक हमारा दूसरा रेट चलेगा जो 5 रुपये 54 पैसा। उसके बाद से 1278 के बाद से 1289 तक हमारा तीसरा स्लैब स्टार्ट हो जाएगा 6 रुपये 70 पैसा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 206 रुपये 66 पैसा मैच कर जाएगा। अब हमारा यहाँ पे तीसरा स्लैब स्टार्ट हो गया है, उसके बाद से कोई भी स्लैब नहीं है। तो इसके बाद से हम जो भी यूनिट कंज्यूम करेंगे मंथ के एंड तक वो हमारा सबसे लास्ट वाला जो स्लैब 6 रुपये 70 पैसा है उसी रेट से कटेगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप 15 तारीख में देखिए, 15 तारीख में हमारा 1496 से 1540 यूनिट हुआ यानी कि हमारा उस दिन का कंजम्पशन हो गया है 44 यूनिट। तो आप 44 इंटू 6.7 करेंगे तो 294 रुपया 80 पैसा आ गया। तो ये हमारा सबसे लास्ट स्लैब में 6 रुपया 70 पैसा के हिसाब से कट रहा है। तो इस तरह से आप अपना जिस भी कैटेगरी में है चाहे अपना रेट निकाल लीजिए और उससे मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट मीटर में हमारा यूनिट रेट किस हिसाब से कटता है, ये हमारा जो एक्चुअल टेरिफ रेट है उससे डायरेक्टली क्यों नहीं मैच होता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नए नए वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।